हाय गाइज, नमस्कार। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी का मंथली, वीकली और डेली चार्ट को, और देखेंगे कि कल के लिए जो कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें कौन कौन से लेवल आएंगे जिस पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये है मंथली चार्ट का कैंडल। ठीक है, मंथली चार्ट के कैंडल में मार्केट जो है सो एक्सट्रीम बुलिश दिख रहा है आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये निफ्टी का चार्ट है। अब हम लोग आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। कहाँ पे, अगर आपको मैं बताऊं तो ये वाला शूटिंग स्टार कैंडल है। मार्केट नीचे भी आया और नीचे से 100% रिकवर करके एग्जैक्ट यहीं पे जाके क्लोज किया है। ओके, तो अगर हम लोग पिछला कहीं ऐसा सेशन देखें जो ऐसा कुछ हुआ है, तो आप देखो कि ये वाला जो कैंडल है, कौन सा कैंडल मैं बोलूं, ये वाले कैंडल को आप ध्यान से देखना। एक शूटिंग स्टार कैंडल है, मार्केट गैप डाउन खुला और नीचे आया, फिर नीचे से रिकवर करके निकल गया। ठीक है, तो अब हमारे लिए जैसे ये वाला शूटिंग स्टार कैंडल है, मार्केट नीचे आया है। ये शूटिंग स्टार कैंडल तो था, मार्केट नीचे आया लेकिन नीचे से रिकवर होके उसके बराबर जाके क्लोज कर दिया है। तो वीकली चार्ट में भी शूटिंग स्टार कैंडल जब बना तो चार्ट को नीचे क्लोज करना चाहिए। जैसे ये शूटिंग स्टार बना तो चार्ट नीचे क्लोज हुआ, चार्ट नीचे क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। तो बुलिश नहीं, बियरिश नहीं है, हम लोग बुलिश रहेंगे यहाँ पे। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे क्या चीज़, तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे कि मार्केट जो है एक मैंने बोला भी था उस दिन, जिस दिन फ्राइडे को मैं चार्ट जब एनालिसिस कर रहा था तो मैंने बताया था कि यह एक बुलिश फ्लैग बन रहा है। आप इस कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे ना तो रिजेक्शन जो था, तो जब भी कैंडल का रिजेक्शन होता है तो प्राइस उस रिजेक्शन प्राइस के आसपास जरूर आता है, चाहे ऊपर से हो या नीचे से हो। आप हर बार जाके देख लेना, ऑब्जर्व करना उसको, रिजेक्शन के पास तक आता है, वहीं से एक अच्छी खासी बाइंग आ जाती है। अब यहाँ पे जो बात आती है कि हम लोग आ जाते हैं, अब डेली चार्ट तो हो गया, 4 आवर के चार्ट पे भी मार्केट बुलिश है, ऊपर निकला हुआ है। अब आपको आना है 15 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि ट्रेडिंग 5 और 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्या चीज़ है कि ये जो है, क्या ये मार्केट डबल टॉप बनाने जा रहा है, मतलब 15 मिनट के चार्ट पे कहा जाए तो डबल टॉप बनाने जा रहा है, या मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग दे करके बाइंग करके और भर भर ऊपर निकल जाना चाहता है। इसके लिए दिक्कत कहाँ पे है, तो जब हम बैंक निफ्टी के चार्ट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि आखिर में इस मार्केट में प्रॉब्लम कहाँ पे है। जो ये बाइंग आई है ना, ये जो आपको 400 पॉइंट की बाइंग जो दिख रही है, ये वाली जो बाइंग दिख रही है यहाँ पे, तो मार्केट एक ऊपर गया, रिट्रेसमेंट की है 50% से। मार्केट में मतलब एक धुआंधार बाइंग आई। तो ये धुआंधार बाइंग में बहुत सारे प्लेयर घुसे हुए हैं, ठीक है, जिनके सारे लोगों के एसएल यहाँ पे है। तो अब हमारे लिए जो मंडे का जो हमारा लेवल रहेगा, अगर हम लोग इस पॉइंट पे आपसे चर्चा करें, तो देखो मंडे के दिन अगर ये मार्केट यहाँ तक इसके नीचे जाएगा ना तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। अब बात आती है कि भाई ये अगर मान लो कि गैप अप खुलेगा तो उसका क्या संभावना रहेगा। तो ऊपर के लेवल हमें तो पता नहीं है, क्योंकि कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं, एकदम मतलब कि खाली मैदान है। तो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना पड़ेगा, और हम लगाएंगे एकदम यहाँ लो तक का। ठीक है, जब लो तक का फिबोनाची लगा रहे हो तो 1.6 का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपका 25,329 पे। मतलब मार्केट क्लोज हुआ है 24,851 पे, 850 पे, 25,329 पे 1.6, 1:1 तो दे दिया 1.6 का। और दूसरा लेवल आ रहा है आपका 26,099 का। ये जो है सो दो लेवल है। तो मार्केट अब यहाँ से मान लो कि 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट या 300 पॉइंट गैप अप हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा बात सुन लो जो कि आपके काम आएगा। मैं इसको पहले मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, इसको मिटाने के बाद में हमें क्या ध्यान रखना है कि मार्केट जो है आपका, हम अगर इसमें ये वाली बात करें, चलो इसको ले लेते हैं। मार्केट अगर इधर कहीं आता है, इधर ओपन होता है तो बहुत तेज़ी से बाइंग आएगा इधर के साइड में और ये ऊपर निकलेगा।
मार्केट अगर ये 25 अभी एक लेवल और आप मार्क करके चलो, 25,000 एक राउंड लेवल है, यहाँ पे मार्क करके चलो। मार्केट अगर 25,000 पे ओपन होता है तो हमें क्या करना है, पहले बाई नहीं करना है, हमें इंतज़ार करना है 15 मिनट आधा घंटा कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा तो हमारा 25,328 का लेवल है, और नीचे निकलेगा तो यहाँ तक आ सकता है। अगर 25,000 पे 200 पॉइंट गैप अप हुआ और नीचे आया तो यहाँ तक आ सकता है। इसके बाद बाइंग के बारे में सोचना, पहले शॉर्ट करने के बारे में सोचना 15 मिनट आधा घंटा के बाद में, कि मार्केट अगर यहाँ खुला तो 5 मिनट में, अगर ये 15 मिनट में एक कैंडल नेगेटिव बना तो आप यहाँ तक का टारगेट नहीं रखना, आप यहाँ तक का टारगेट रखने की कोशिश करना। हो सकता है कि बाउंस कल के क्लोजिंग प्राइस से बाउंस हो जाए, और अगर बाउंस नहीं होता है तो टारगेट आपका ये रहेगा। गैप अप खुला तो शॉर्ट करेंगे हम 15 मिनट के बाद में, याद रखना 15 मिनट के पहले नहीं। गैप डाउन खुला तो हम बाई करेंगे, और यहाँ पे खुला तो भी हम बाई करके चलेंगे ऊपर साइड के लेवल के लिए, ऊपर साइड के लिए। शॉर्ट कब करना शुरू करेंगे, जब ये इस लेवल को निकाल देगा, 15 मिनट के कैंडल क्लोज कर देगा, तो हम फिर शॉर्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। ये हुआ आपका निफ्टी का एनालिसिस कि हमें बाई कब करना है। बाई इस लेवल पे करना है, इस लेवल पे करना है, इधर बाई नहीं करना है, फिर नीचे आने देना है, क्लोजिंग प्राइस से बाउंस करे या यहाँ से बाउंस करे तो हमें बाई करेंगे, इधर कहीं पे खुल गया तो शॉर्ट करके चलना है बस। अब आइए हम लोग बैंक निफ्टी पे। तो ये चार्ट है आपका बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में अगर मंथली चार्ट देखोगे तो यह एक इनसाइड कैंडल जैसा दिख रहा है, और अगर हम यहाँ से फिबोनाची को मार्क करते हैं इस हाई तक का, तो 0.382 से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो बैंक निफ्टी में आपका यहाँ पे और 0.5 पे हम लेवल मार्क कर देते हैं। ये दो लेवल है बैंक निफ्टी में, याद रखिएगा इस दोनों लेवल को, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये। अगर मार्केट नीचे आता है तो आपका ये वाला जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, या 0.5 तक आ सकता है। फिलहाल नीचे आता है तो ये टारगेट ये रहेगा। निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर ये ऐसे चलेगा तो निफ्टी फिर स्लाइड करके फिर से डाउन आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा निफ्टी को चलने के लिए, जो कि आपको फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने किया, नीचे से रिजेक्शन दिखाया है या क्लोजिंग दिया है। अब मार्केट कल कैसे ओपनिंग होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। तो हम लोग मंथली चार्ट में तो देख रहे हैं कि एक इनसाइड कैंडल बनते दिख रहा है। वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट में आप देखोगे तो मार्केट ने क्लोजिंग में नीचे से रिजेक्शन दिया है। ठीक है, क्लोजिंग में मार्केट ने नीचे से रिजेक्शन दिया है और ऊपर के टारगेट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मार्केट अगर नीचे स्लाइड करेगा करके सेशन में, तो हमारे लिए टारगेट यही रहेगा 50,536 का, और नीचे अगर स्लाइड कर गया तो हमारे लिए टारगेट रहेगा 49,693 का, जिसका चांस बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा लगा दूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, 9 EMA के पास में आ रहा है, कोई बात नहीं है, चलिए मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग आ जाते हैं इसको 15 मिनट के, पहले 4 आवर के चार्ट पे आ जाते हैं। 4 आवर के चार्ट पे आप देखो नीचे से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारी डाउन साइड है, हमारे अप साइड है। 0.382 पे मार्केट खड़ा है, 0.5 तक आना चाहिए, लेकिन मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो हो सकता है कि 0.382 से ही मार्केट रिजेक्शन ले ले। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप आ जाइए 15 मिनट पे मार्केट क्या कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या चीज़, कि मार्केट जो है आपका, मार्केट में एक शार्प सेलिंग आई, और शार्प सेलिंग आने के बाद में ये सेलिंग अब थोड़ी सी डिसकंटिन्यू होते दिख रही है इस लेवल से। यहाँ से आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी डिसकंटिन्यू होते दिख रही है। अब बैंक निफ्टी के पास में चलने के लिए जगह है 53,418 तक का ऊपर साइड में। तो अब हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस तो यही है, जो कि 51,500 के लेवल पे पहला रेजिस्टेंस खड़ा है। उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो है आपको 52,064 का रेजिस्टेंस है, और उसके बाद में जो तीसरा जो कि रेजिस्टेंस है वो है आपका ये वाला, जो कि है आपको 52,400 या 52,500 को पकड़ के चलो आप इसको। और लास्ट जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल लेवल था कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, नहीं गया, तो 52,700 या 52,800 लेके चलो आप। 52,786 का है, और उसके बाद में ऊपर है। मतलब कि मार्केट कहीं भी ओपन होगा। अब यहाँ ध्यान से सुनने वाली बात है, मार्केट अगर, अब यहाँ पे एक लेवल हम और मार्क कर दे रहे हैं, ये वाला। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, याद रखिएगा,
तो 50-900 के पास में अगर गैप डाउन खुलता है तो बाइंग आ जाएगी, टारगेट ऊपर साइड निकल जाएगा। मार्केट गैप अप 500 के पास खुलता है तो पहले सेलिंग यहाँ तक आएगी, फिर बाइंग आके ये ऊपर जाएगा। और मार्केट अगर 52,064 पे एक्सट्रीम बुलिश खुलता है तो फिर मार्केट नीचे नहीं आएगा, मार्केट वहाँ से 52,500 और 52,786 तक जाएगा। तो अब हमारे लिए सिंपल लेवल हो गया कि मार्केट अगर आपका इस रेंज में कहीं खुलता है तो हम शॉर्ट नहीं करने जा रहे हैं, हम बाई ऑन डिप के साथ चलेंगे। मार्केट अगर इस रेंज में खुलता है तो बाई ऑन डिप रहेगा। मार्केट गैप डाउन खुलता है तो भी बाई ऑन डिप रहेगा। मार्केट यहाँ पे खुलता है तो यहाँ तक के लिए शॉर्ट, उसके बाद फिर बाउंस करके हम ऊपर निकल जाएंगे और इधर आएगा तो पहले शॉर्ट करेंगे यहाँ तक, अब फिर बाई करके ऊपर चलेंगे। क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग आते हैं सेंसेक्स पे। आइए हम लोग सेंसेक्स पे आते हैं। तो सेंसेक्स में आपको ध्यान रखना है कि इस लेवल के ऊपर बाई रहेगा और अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो यहाँ खुलता है तो शॉर्ट करेंगे हम यहाँ तक के लिए टारगेट, और अगर इधर कहीं खुलता है तो बाई ऑन डिप रहेगा और गैप डाउन हो गया तो फिर शॉर्ट करके चलेंगे, टारगेट हमारा नीचे का हो, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं किया तो ये फिर से नीचे स्लाइड कर सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सिंपल रखेंगे, एकदम चार्ट सिंपल है। ओपनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे खुलता है तो बाई ही रहेगा हमारा ऊपर तक का टारगेट के लिए, इधर हमारा रहेगा तो बाई रहेगा, इधर कहीं पे खुलता है तो पहले शॉर्ट होगा फिर बाई होके चलेगा। ठीक है, सिंपल रखेंगे। आइए हम लोग फिर निफ्टी में भी आपको ध्यान रखना है कि फिर निफ्टी में मार्केट जो चूँकि निफ्टी अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर निफ्टी में दिक्कत ये है कि ये इस लेवल को निकालना चाहिए था, मार्केट ने इस लेवल को निकाला नहीं है, तभी इसका टारगेट तो यही रहेगा। और फिर ऊपर के साइड में जो टारगेट निकल के आएगा वो ये रहेगा, और फिर उसके ऊपर जो टारगेट निकल के आएगा वो ये रहेगा। ठीक है, तो अब ये रहेगा से मतलब नहीं है। अब आपको क्या ध्यान देना है, मार्केट में अब हम सिंपल सा कुछ लेवल लगा देते हैं यहाँ। इसके नीचे अगर आप रहोगे ना, अगर मार्केट यहाँ पे खुलेगा तो बाई ऑन डिप के साथ चलेंगे, यहाँ तक का टारगेट है, उसके बाद ऊपर के टारगेट मिलेगा। इधर कहीं खुलेगा तो पहले शॉर्ट होगा फिर बाई करके चलेंगे, इधर कहीं खुलेगा तो पहले शॉर्ट करेंगे और फिर बाद में देखेंगे बाई आता है तो ठीक है, नहीं तो शॉर्ट करके ही चलेंगे। अगर गैप डाउन कहीं पे भी खुल गया तो मार्केट में बाउंस आएगा ऊपर साइड के लिए, इस चीज़ का याद रखिएगा। सिंपल सा एकदम चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 23,400 पे खुला तो शॉर्ट और फिर बाई करेंगे, 23,700 पे खुला तो शॉर्ट करेंगे यहाँ तक के लिए, 23,800 पे खुला तो भी शॉर्ट करेंगे, और नीचे इधर कहीं पे भी खुला तो बाई करके चलेंगे। और अगर सस्टेन करके 15 मिनट की कैंडल नीचे या इधर ऊपर साइड 15 मिनट के कैंडल ऊपर तो फिर बाई करके चलेंगे। सिंपल। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।